Hello, sir. Palak Lalka from Harvard. I'm a student. I just wanted to say something about the person who said, first asked you the question about idol worship. I'm a follower of Lord Krishna, and I just remember something that my aunt once told me, and I just wanted to say that. It's like when we do idol worship, it's when we have a picture of them, or we can feel them. When you see them, you can actually feel what it is like, and you can praise them. It's what my perception is. So I just wanted to say that when related to the first person who asked you to he doesn't know what he feels about idol worship. बहन ने सवाल किया है कि वो कृष्ण की पुजारी है और जब बुत परस्ती करती है, मूर्ति पूजा करती है, तो उस ईश्वर का फोटोग्राफ रखती है, उस ईश्वर की मूर्ति रखती है ताकि कंसंट्रेशन के लिए, तो इसीलिए वो मूर्ति पूजा करती है। बहन, आपकी हिंदू धार्मिक किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर से दोहराता हूँ कि लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 और यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। आपकी मजहबी किताब में साफ तौर पे लिखा है मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी हिंदू धर्म के अधिकारी पंडित मुझसे कहते, मैं जब कहता हूं आपके मजहबी किताब में साफ लिखा है गलत है, क्यों करते आप मूर्ति पूजा, तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा करते मानते हैं गलत है, लेकिन मूर्ति पूजा करते कंसंट्रेशन के लिए। जब हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंच जाएंगे तो मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं। पहले शुरुआत में कंसंट्रेशन के लिए मूर्ति जरूरत है, हायर लेवल पे, हायर कॉन्शियसनेस पे मूर्ति की जरूरत नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं, उन पंडितों से और आपसे भी, हम मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पहुंच गए, हमें मूर्ति की जरूरत नहीं। मैं इनसे पूछता हूं कि शुरुआत में कहते हैं कि स्टार्टिंग में जरूरत है, बाद में नहीं। जब आप स्कूल में जाते हैं, पहली कक्षा में आप बेसिक सीखते, कठिन चीज बाद में सीखते, 8वीं 9वीं 10वीं में। तो मैथ्स में अगर कोई कहेगा 2 + 2 = 5, आपने कहेंगे गलत है, मैं जानता हूं, 10वीं में आऊंगा तो कहूंगा कि 2 + 2 is not 5, it is 4। आप बचपन में ही कहेंगे भाई 2 + 2 4 is the foundation। अगर हर मजहब का फाउंडेशन है कि भगवान की मूर्ति नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, बुत नहीं है, फाउंडेशन ही जब पहले गलत सिखा रहे तो आगे जाके कैसी इमारत बनेगी। तो इसीलिए इन पंडितों से जब मेरी बहस होती है, गुफ्तगू होती है, वो जवाब ही नहीं दे सकते। वो बोलते मानता हूं कि हमारी मजहबी किताब में गलत है, लेकिन फिर भी इनिशियली कंसंट्रेशन के लिए। तो मैं कहता हूं कि हम मुसलमान इनिशियली भी हमें जरूरत नहीं मूर्ति की, ना बुत की। हमें हमेशा हक बात कहना चाहिए, और ये साफ तौर पे लिखा है सारी मजहबी किताबों में, चाहे हिंदू मजहब की किताब हो, ईसाई मजहब की, यहूदी मजहब की, इस्लाम मजहब की, मूर्ति पूजा गलत है और हराम है, और हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमें खुदा के कलाम पे, खुदा के अहकामात पे अमल करना चाहिए, ये दीन के ठेकेदारों के नहीं। अगर आपको लगता है कि जाकिर गलत है, जाकिर को भी छोड़ो, जाकिर इस्लाम में 0 है। अगर जाकिर वो बात कर रहा है जो खुदा से मिलती है, जो आखिरी पैगंबर से मिलती है, इसीलिए मैं हवाला देता हूँ, चैप्टर नंबर वर्स नंबर। इतने हवाले थोड़ी फेंक रहा हूं मैं, आप चेक करो और जाके तहकीक करो, संतुष्ट हो जाएंगे तो अमल करो। तो मैंने इतने हवाले दिया हूं बहन, आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है अभी? Sir, I completely agree with what you said. माशाल्लाह, आप अग्री करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। There's another point of it. So, honestly, I'm not such a religion follower. I just believe that I have a God, and even today, I haven't read many of the books of religion. I've just read Bhagavad Gita, and When Bhagavad Gita does it say that you have to do idol worship? Sister, I don't want you to be very religious. At least be little religious. And the basics of religion is that idol worship is haram. Idol worship is forbidden. I am asking you where, which chapter, which verse of Bhagavad Gita tells you that you have to do idol worship? Which verse? so I would like to say the reason I believe in idol worship. It is when I have a problem, a very big problem,
all I do is I close my eyes, visualize and feel my Lord, that is Lord Krishna, whom I worship. And it just makes me feel so much better. I get so much strength that I know I'm ready to face anything that comes. Oh, I will give you the reply. Sister, if you read Bhagavad Gita, chapter number 7, verse number 20, it says that those whose desire has been stolen by material things, they do idol worship. Verse number 21 says that if you worship the false god, God will fulfill your wish. You will go to the kingdom of the false god. So Bhagavad Gita says that if you worship false god, he will fulfill your requirements, but you'll go to the kingdom of the false god. Same thing is mentioned in the Quran. Allah gives you, even if you worship wrong things, Allah fulfills your desires and you go more into the depths of darkness. So this is, God is testing you, that do you really worship the true God or do you believe in wrong things? If you worship the wrong thing, Allah fulfills your desires and puts you more in the depths of darkness. You may think that if you ask an idol for wealth, you get wealth. Wealth will not take you to paradise. Following the commandments of God will take you to paradise. So sister, isn't it mentioned in Bhagavad Gita that don't do idol worship? It says those whose intelligence has been stolen by material desires, they do idol worship. So do you mean, I'm asking you, are you a materialistic person? I don't think so. So then why do you do idol worship? You're going against the teachings of Bhagavad Gita. I get it. I would like to think about it. Thank you, sir. Go back home, think about it, read the translation of Bhagavad Gita, and I request you to even read the translation of the Quran. Inshallah, you read the translation of the Quran, and inshallah, I will ask the sisters to give an English translation. And if you're satisfied, it will show you the true direction of how a life should be led. जब औरतों को अपने हक दिए, तरीका सिखलाया किस तरीके से हक बरकरार रह सकता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्लाम में औरतों को हिजाब करने के लिए फर्ज किया। लेकिन अक्सर मुकर्रिरीन औरतों के हिजाब के बारे में जिक्र करते, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में पहले मर्द के हिजाब के बारे में जिक्र करते, फिर औरतों के बारे में। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह नूर में सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 में कि कह दो मोमिन मर्दों से कि जब भी वो कोई औरत को देखे और उनके जहन में गलत ख्यालात आ जाए, फौरन अपनी नजर को नीचे करे ताकि वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर सके। यानी जब भी इस्लाम में मर्द औरत को दिखता है, गलत ख्यालात आ जाते, फौरन उसे नीचे देखना चाहिए। एक वक्त एक मुस्लिम लड़का था जो लड़की को देख के घूर रहा था, तो मैंने कहा भाई साहब इस्लाम में घूरना औरत को हराम है। तो उसने मुझे कहा कि हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है। मैंने तो आधी नजर भी मुकम्मल नहीं की अब तक। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहना चाहते थे कि पहली नजर की इजाजत है, दूसरी हराम है। उसका मतलब नहीं कि आप लड़की को 10 मिनट तक देखो बिना पल के चिपकाए, विदाउट ब्लिंकिंग, और कहो कि मैंने नजर नहीं पूरी की। अल्लाह के रसूल ये फरमाते थे कि अगर आप अनइंटेंशनली गलती से कोई लड़की को देखते हैं तो फिर से मत देखो, ताकि आप उसके ब्यूटी पे फीस्ट कर सको, ताकि आप उसकी जीनत को लेके ऐश कर सको। उसके फौरन बाद दूसरी आयत आती है औरतों के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में सूरा नंबर 24 आयत नंबर 31 में कि कह दो मोमिन औरतों से कि वो अपनी नजर को नीचे करे और अपने सिर का पल्लो छाती पे ढाक ले और अपनी जीनत मत दिखाओ, सिर्फ जो अपने आप जाहिर होता है, और अपनी जीनत को छुपाओ सिर्फ अपने शोहर, अपने बेटों, अपने वालिद, और एक बड़ी फहरिस्त है जो महरम की फहरिस्त है कि महरम के अलावा बाकी लोगों के सामने, बाकी मर्दों के सामने आपको हिजाब करना फर्ज है। इस्लाम में हिजाब के मुतालिक 6 पॉइंट्स है, 6 नुक्ते हैं। नंबर 1 है एक्सटेंट, कितना ढका होना चाहिए अपना जिस्म। मर्द के लिए है नाफ से लेके घुटने तक, औरतों के लिए सारा जिस्म ढका होना चाहिए, सिर्फ उनका चेहरा और हाथ कलाई तक दिख सकता है। कुछ उलमा कहते हैं कि चेहरा भी ढका होना चाहिए।
باقی 5 نقطے جو ہے وہ مرد اور عورتوں میں یکساں ہے۔ کپڑے اتنے چست نہیں پہننا چاہیے تاکہ جسم کا نقشہ دکھ جائے۔ کپڑے اتنے مہین، اتنے پتلے، اتنے جھلکنے والے، ٹرانسپیرنٹ، ٹرانسلوسنٹ نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ کپڑے کے تھرو جسم کو دیکھ سکے۔ چوتھا نقطہ، کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ دوسرا جنس اس سے متاثر ہو جائے۔ پانچواں نقطہ، کپڑے دوسرے جنس کے نہیں ہونا چاہیے، مرد عورت کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، عورت مرد کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے۔ اور چھٹا نقطہ ہے کہ کپڑے ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ غیر مسلمانوں کی نشانیوں میں سے ہو، مثال کے طور پہ ٹیکا یا صلیب، ایسے نشانیاں نہیں پہننا چاہیے۔ یہ 6 نقطے ہیں کپڑوں کے بارے میں۔ لیکن مکمل حجاب صرف کپڑوں میں نہیں ہے، کپڑوں کے علاوہ کس طریقے سے عورت اور مرد پیش آتے ہیں، کس طریقے سے بات کرتے، کس طریقے سے چلتے ہیں، کپڑے کے حجاب کے علاوہ حجاب ذہن کا، حجاب دل کا، حجاب سوچ کا، کس طریقے سے عورت چلتی ہے یا مرد چلتا ہے، بات کرتی ہے یا بات کرتا ہے، سوچتا ہے یا سوچتی ہے، ان ساری باتوں کو لے کے حجاب مکمل ہوتا ہے، صرف کپڑے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں کہ اے پیغمبر، اے رسول، کہہ دو اپنی عورتوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر جائے اپنے جسم پہ جلباب اوڑھ لے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور ان کے ساتھ کوئی چھڑکانی نہ کرے، so that they shall be recognized and no one shall molest them۔ قرآن مجید میں حجاب کہا گیا عورتوں کے لیے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور ان کے ساتھ کوئی چھڑکانی نہ کرے۔ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر 2 بہنیں ہیں، جڑوا بہنیں، جڑوا یکساں، آئیڈینٹیکل ٹوئنز، اور دونوں بہنیں خوبصورت ہے اور یکساں خوبصورت ہے، اور یہ دونوں بہنیں اگر چل رہی ہے پیڈر روڈ کے اوپر بمبئی کی سڑکوں پہ، اور ایک بہن پہن رہی ہے اسلامک حجاب، سارا بدن ڈھکا ہوا، صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک دکھ رہے ہیں، اور دوسری بہن پہنی ہے مغربی لباس جس سے بدن دکھتا زیادہ ہے اور ڈھکا ہوا کم ہے، منی اسکرٹ، شارٹس یا ڈیپ نیک کے ساتھ کپڑے پہن کے چل رہی ہے، اور یہ دونوں بہنیں چل رہی ہے پیڈر روڈ پہ، اور اگر راؤنڈ دا کارنر دیر از اے ہولیگن ہو از ویٹنگ فار اے کیچ، اور اگر ایک لفنگا رکا ہوا ہے کونے پہ کوئی لڑکی کو چھیڑنے کے لیے، میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سی لڑکی کو چھیڑے گا، کون سی بہن کو چھیڑے گا؟ وہ بہن جو اسلامک حجاب پہن رہی ہے کہ وہ بہن جو مغربی لباس پہن رہی ہے؟ کسے چھیڑے گا؟ کسے چھیڑے گا؟ مغربی لباس پہننے والی بہن کو۔ یہ جواب بہت آسان ہے، زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے لباس جو دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہ مجھے چھیڑو تو لوگ چھڑکانی کریں گے۔ اسی لیے قرآن میں لکھا ہے کہ حجاب عورتوں کو چھڑکانی سے بچاتا ہے، اور اسلام میں اس کے بعد اگر کوئی مرد کوئی عورت کا بلاత్కాر کرتا ہے، زنا بالجبر کرتا ہے، تو اسلام میں سزائے موت۔ غیر مسلم کہیں گے سزائے موت اس دور میں؟ اسلام ایک بے رحم مذہب ہے، جاہل مذہب ہے، سزائے موت اس دور میں؟ لیکن جب میں غیر مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر آپ کی ماں کا کوئی بلاత్కాر کرتا ہے، زنا بالجبر کرتا ہے آپ کی ماں کے ساتھ، اور اگر وہ ریپسٹ کو، وہ بلاత్కాر کرنے والے کو آپ کے سامنے لے آیا جاتا ہے اور آپ کو جج بنایا جاتا ہے، آپ کیا سزا دیں گے؟ 100% غیر مسلمانوں نے کہا کہ میں اسے دوں گا سزائے موت۔ کچھ لوگ نے کہا کہ میں تو اسے تڑپا تڑپا کے ماروں گا۔ اگر کوئی آپ کے ماں کے ساتھ بلاత్కాر کرتا ہے تو آپ اسے مارنا چاہیں گے، اس کا قتل کرنا چاہیں گے۔ دوسرے کے ماں کے ساتھ کوئی بلاత్కాر کرتا ہے آپ کہتے ہیں او سزائے موت، جاہل مذہب۔ یہ کیوں دوگلے پنا؟ وائی ڈز ڈبل سٹینڈرڈز؟ اور امریکہ جو ہم سمجھتے سب سے تعلیم یافتہ دیش ہے، ملک ہے، ہم
अक्सर समझते हैं कि मोस्ट एडवांस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। आप जानते हैं कि सन 1990 की रिपोर्ट के हिसाब से FBI के हर रोज USA में 1756 केसेस ऑफ रेप हुए थे। सन 1990 में हर रोज USA में 1756 रेप हुए। जब हम 1996 की स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऑफ क्राइम एंड विक्टिमाइजेशन 1996 की रिपोर्ट कहती है कि हर रोज अमेरिका में 2713 रेप होते थे। 1990 में 1756, 6 साल बाद 2713। हो सकता है कि अमेरिकन लोगों में, मर्दों में 6 साल में मर्दानगी और आ गई। यानी हर 32 सेकंड में एक रेप होता था 1996 में। 2006 की स्टैटिस्टिक्स कहती है, US डिपार्टमेंट ऑफ क्राइम जस्टिस की, हर रोज अमेरिका में 4000 रेप होते थे। 4000 यानी हर 21 से 22 सेकंड में एक रेप होता था अमेरिका में 2006 में। हर 22 सेकंड में एक रेप। हम यहाँ मौजूद है, तकरीबन 2 घंटे से हम यहाँ मौजूद है कम से कम। इन 2 घंटों में 120 से ज्यादा रेप हो चुके हैं अमेरिका में। जब से मैं तकरीर कर रहा हूं, अमेरिका में 120 रेप हो चुके हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हम अमेरिका में इस्लामिक शरीयत नाफिज करेंगे कि कोई भी मर्द औरत को घूरता है उसे नीचे देखना चाहिए, औरतों को इस्लामिक हिजाब पहनना चाहिए, सारा बदन ढका हुआ, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक दिखने चाहिए, उसके बाद कोई भी मर्द बलात्कार करता है, ज़िना बिल जर्ब करता है, कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी, सजाए मौत। मैं पूछना चाहता हूं कि बलात्कार की तादाद, ज़िना बिल जर्ब की तादाद USA में बढ़ेंगी, वही के वही रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। आप शरिया लागू करो, फौरन रिजल्ट। मेरे इस जवाब से मगरबी मुल्क की हुकूमत खुश नहीं है। मैं FBI के स्टैटिस्टिक्स कोट करता हूं, तो FBI डॉक्टर जाकिर नाइक से खुश नहीं है। उनकी स्टैटिस्टिक्स कोट कर रहा हूं मैं। आपको शायद पता होगा कि 1.5 साल पहले जून में 2010 में 16 तारीख को मुझे इंग्लैंड में दाखिल होने से बैन किया गया। क्यों? एक वजह थी जो मीडिया रिपोर्ट कर रही थी कि जाकिर इज अ मिसोजेनिस्ट। मिसोजेनिस्ट एक अंग्रेजी लफ्ज है जिसके मानी है कि औरतों के खिलाफ है, औरतों से नफरत करता है, वन हू हेट्स वुमेन। इसलिए माशाअल्लाह तकरीबन 40% तो यहाँ औरतें हैं। मुझसे इतना नफरत करती है कि मुंबई शहर में 40% से ज्यादा जो ऑडियंस में औरतें हैं। वो मीडिया कहती है कि जाकिर कहता है अपने जवाब में कि वेस्टर्न कपड़े पहनने से आई एम इनवाइटिंग रेप, क्योंकि जाकिर कहता है कि औरतें वेस्टर्न कपड़े पहनती है इसीलिए रेप को दावत देती है। इसीलिए वो कहती है, ये मीडिया कहती है जाकिर मिसोजेनिस्ट है, औरतों के खिलाफ है। ये मीडिया में कहता हूं ना, हीरो को विलन बना सकते, विलन को हीरो, दिन को रात, रात को दिन, काले को सफेद, सफेद को काला। वही पेपर संडे टाइम्स जो मेरे खिलाफ आर्टिकल शाया किया था जून 2010 में, 15 महीने पहले 9 मार्च 2009 में, 15 महीने पहले 9 मार्च 2009 में एक आर्टिकल आया था जिसमें एक सर्वे किया गया था, वही पेपर में आर्टिकल, कि ब्रिटिशर्स, अंग्रेज लोग, हर 7 में से एक अंग्रेज कहता है कि औरतें अगर बराबर कपड़े नहीं पहनती, अपने जिस्म को ज्यादा दिखाने वाले कपड़े पहनती है, उसको मानना चाहिए। जाकिर नहीं कह रहा, 1 आउट ऑफ 7, हर 7 में से एक ब्रिटिशर, इंग्लैंड का नागरिक कहता है कि औरतें अगर सही कपड़े नहीं पहनती, ज्यादा जिस्म की नुमाइश करती है, उसे मानना चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि औरतों को मानना चाहिए, तो वो लोग अच्छे लोग, जाकिर गलत। वही पेपर 5 साल पहले
21 नवंबर 2005 में एक सर्वे शाया किया था कि 1/3 हिस्सा जो ब्रिटिशर्स कहते हैं, दूसरा सर्वे में 26%, 26% ब्रिटिशर्स कहते हैं कि रेप का अहम कॉज, रेप होने की अहम वजह है औरतें और लड़कियां कम बदन ढकने वाले कपड़े पहनती है। कौन कहता है? ब्रिटिशर्स। हर 4 में से एक ब्रिटिशर कहता है कि औरतों के कपड़े अहम वजह है बलात्कार होने के। उनके साथ ब्रिटिश प्रेस खुश है, जाकिर के साथ नाराज है। क्यों? क्योंकि जाकिर मुस्लिम है, जाकिर फंडामेंटलिस्ट है, जाकिर एक्सट्रीमिस्ट है। मैं एक्सट्रीमिस्ट हूं, and Islam is a religion of extremism. It's extremely kind, extremely merciful. It's intolerant. Intolerant है जो गलत काम करते, it's intolerant towards rape. It's intolerant towards prostitution. It's intolerant towards drug addiction. It's intolerant towards alcoholism. वही पेपर शाया कर रहा है कि 4 में से हर ब्रिटिशर समझता है कि रेप की मेन वजह है औरतें कम कपड़े पहनना। और एक सर्वे है कि जो औरतें रेप होती है उनके साथ सर्वे किया गया है। आपको क्यों लगता है आपके साथ रेप किया? 54% औरतें कहती है जो रेप हो चुकी है, बलात्कार हो चुका है, कि मेन सबसे अहम वजह कि हम ऐसे कपड़े पहने थे जिससे बदन कम ढका था। जो रेप होने वाली औरतें कहती है कि वो वजह है, जाकिर कहता है तो गलत है। इसे कहते हैं डोगलेपना, डबल स्टैंडर्ड्स। इस्लाम में हिजाब औरतों के लिए फर्ज है ताकि उनकी इज्जत की जाए।